तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 10 देखने वाले 9 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है, ठीक ना। तो लगभग 2.8 होता है, ठीक ना, 2.8 होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी लगभग में पूछ रहा है तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी परफेक्ट में पूछे तो 2.8 होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये याद रख लीजिए, यानी कि 7 पर रहेगा, यानी 7 पर जो भी रहेगा, ठीक ना, ये मान लीजिए जो भी रहेगा, ठीक ना, तो उसे उदासीन कहते हैं। और 7 से कम जिसका pH मान रहेगा, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक ना, और सबका होता है, ठीक ना, तो 7 से कम रहेगा उसे अम्ल यानी कि अम्ल कहेंगे, ठीक ना। और जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसे भस्म कहेंगे, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। 7 पर रहेगा तो क्या कहेंगे, तो उदासीन कहेंगे, ठीक ना। 7 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो अम्ल कहेंगे। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे, तो भस्म कहेंगे, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि रूट अंडर 72 × 18 प्लस रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 0.64 का मान खाली स्थान होगा। तो इसका मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर 72 को तोड़ना है, ठीक ना। अगर यहाँ पर 72 को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 72 को तोड़ सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, इस प्रकार तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 × 2, यानी 36 × 2 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए 2 × 9 कर दीजिए, ठीक ना, 2 × 9, ठीक ना। तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारा, यानी 36 का 6 निकल जाएगा, गुने हो जाएगा। यहाँ पर 2 डबल 2 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा। उसके बाद 3 का वर्ग आप सभी जानते होंगे कितना होता है, तो यहाँ पर 3 होता है, यानी कि 9 का 3 होता है। सिंपल सा ये आ जाएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 6 दूनी 12, उसके बाद 12 3 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36, यानी कि ये का रूट का मान आ जाएगा हमारे पास 36। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 0.04 है, ठीक ना, तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 1 के बाद 4 है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 0.2, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, यानी कि 1 0 हट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसका वर्ग कितना होता है आप सभी जानते होंगे, 18, ठीक ना, यानी 64 का वर्ग कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक ना। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 निकल जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 0 पॉइंट यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सिंपल सा इसको जोड़ना है, ठीक ना, यानी कि इसको सबको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए, ठीक ना, यानी कि पहले इसको जोड़िए, ठीक ना, यानी 36, ठीक ना, उसके बाद प्लस, ठीक ना, यहाँ पर देखिए जोड़िए, ठीक ना, यानी कि इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए 8 तो 10 का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक ना। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 0 में 0 जोड़िएगा तो 1, यहाँ पर कि 1.0, तो 1.0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सिर्फ, ठीक ना, यानी कि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता, ठीक ना। तो 36 गुना यहाँ 36 प्लस हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास 37 आ गया। यहाँ पर 10 इसे नहीं जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, 10 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। 0 यानी कि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका मायने नहीं रहता, ठीक ना, तो ये 1 ही काउंट होगा। तो इसका 36 + 1 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 37 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, आराम से सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। फास्ट अगर देखना चाहते हैं, यानी कि आपको कम नॉर्मल लग रहा है, ठीक ना, तो आप फास्ट कर भी देख सकते हैं, 2 स्पीड में देख सकते हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी समझ में आ रहा है तो आराम से देखिए, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। पहले देख लेते हैं कौन कौन शामिल है, ठीक ना, और कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पर देखिए
ये यहाँ पर अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में ये शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था, ठीक ना। तो 1983 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, रानी की वाव पाटन में तो ये कब शामिल हुआ था? तो सिंपल सा बात है, ये शामिल हुआ था 2014 में, ठीक ना, यानी कि हाल ही में शामिल हुआ था, ठीक ना, 2014 में। जंतर मंतर ये शामिल नहीं हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सूर्य कोणार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। यह कब शामिल हुआ था? तो 1984 में हुआ था, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल नहीं है तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक ना। दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के लिए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच की दूरी की ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक ना, बाकी इससे बनाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम पर जुड़कर इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आराम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक सरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, ठीक ना, और 3/5 भाग अल्कोहल, ठीक ना, और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है, यानी कि कितना लीटर पानी है, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। पानी देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस हो जाएगा 1/5, ठीक ना, और माइनस कर दीजिए 3 यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। तो सिंपल सा पहले इसको सोल्व कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर LCM 5 आ जाएगा, ठीक ना, 1 माइनस, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस यहाँ पर 1 - 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 5 में से 3 घटाइएगा, यानी कि हमारे पास 2 बच गया, ठीक ना। उसके बाद -1 यानी कि 1/5 आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, तो 20 को गुना कर देना है, यानी कि मात्रा 20 लीटर है तो 20 को गुना कर देना, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब किसने जीता था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है, ठीक ना। तो छोटी से छोटी संख्या का आ रहा है, ठीक ना, तो ऑप्शन के हिसाब से इसे बना लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 435, यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि शेषफल भी बचना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर पूछा था। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये किस वनस्पति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है मार्केनिया से संबंधित है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना, यानी कि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए 6 भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ गुना है तो गुना कर दिए 2, ठीक ना। उसके बाद देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर गुना है, ठीक ना, गुना का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि गुना का अर्थ है तो माइनस का अर्थ भागा है, ठीक ना। गुना का अर्थ प्लस है, यानी कि गुना का अर्थ यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर भागा का अर्थ गुना है, तो सिंपल सा सही ये है तो कर रहे थे 2 हो जाएगा, ठीक ना। और गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 32 है तो 32 लिख दीजिए। माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग है तो भाग कर दीजिए, ठीक ना, भाग कीजिएगा 2, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 32 को भाग कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। उसके बाद गुना कीजिए, इधर 6 गुने 2 12, ठीक ना, और प्लस कर दीजिए 12 16 कितना हो जाएगा, तो 8। यहाँ पर देखिए 6 2 8, तो यहाँ पर तो 8 रहा है यार। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, 12 और माइनस यहाँ पर होगा यार, यहाँ पर माइनस होगा लगता है, ठीक ना। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना का अर्थ तो प्लस है, सही है।
यहाँ पर देखिए ये लगता है ऑप्शन ये गलत है, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 यानी कि 28 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, ठीक ना, 28 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार कमेंट करके हमें जरूर वेरीफाई करिएगा तो ये सही है या नहीं, ठीक ना, या तो कौन इसके ऑप्शन में होगा, इसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है तो कोसेक थीटा इंटू यहाँ पर tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। यहाँ पर 3 cos थीटा है, ठीक ना। 3 cos थीटा बराबर कितना है, √3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर cos थीटा में निकालिए, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको मतलब बनाइएगा, यानी कि इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये लॉजिक होता है, 1/√3 आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर इसे बनाइएगा, ठीक ना, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर √3 आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, ब्राजील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा इसे किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि आयत का क्षेत्रफल हमारा 300 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल आप सब जानते होंगे L × B, ठीक ना, बराबर यहाँ पर लिख लीजिए 300 है, ठीक ना। यानी कि इसका क्षेत्रफल L × B होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यानी कि L² यानी कि L² × B² निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि इसकी लंबाई इतना, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो L² + B² 25 हो जाएगा। सिंपल से इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 3 पाइप ए बी सी क्रमशः 15 घंटे 12 मिनट 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक ना। यानी कि 15, 12 और 18 को पहले तो एलसीएम ले लेना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.2/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी